हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक एप्पल है, ठीक है, और मैं इसको उछाल भी रहा हूं। अब आज ऐसा क्या है कि मैं मेरे साथ एक एप्पल लेके आया। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि यार इस एप्पल में ऐसा क्या है कि डॉक्टर के पास जाओ तो बोलता है एप्पल खाओ। बेचारे हमारे न्यूटन सर, उनके ऊपर एक एप्पल क्या गिर गया, उन्होंने तो सब कुछ ही कर दिया। तो मैं ऐसा सोच रहा था बहुत देर से कि इस एप्पल में है क्या। हमारा एप्पल फोन, ठीक है, वो तो अच्छा है, हाफ बिटन है, ठीक है ना, हमें अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ हमारे न्यूटन सर के साथ, बेचारे इस एप्पल से क्यों दुश्मनी हुई। बहुत सारी चीजें हैं यार, ऑरेंज है, बनाना है और बहुत सारे एप्पल्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन ये एप्पल ही क्यों, ऐसा क्या है, जरा इसी से दुश्मनी, ठीक है ना। हम पढ़ना चालू करते हैं एप्पल, बोले एप्पल ने तो दिमाग खराब कर दिया। देखने के बाद मम्मी को बोलेंगे अरे मम्मी नहीं खाना यार ये एप्पल। बोले इसके चक्कर में एक नया चैप्टर ऐड हो गया हमारे, कौन सा, ग्रेविटेशन। तो अब देखते हैं एप्पल क्या क्या गुण खिलाने वाला है आगे हमारे और आपके साथ, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एप्पल देख के समझ आ गया होगा कि ये गिरेगा और फिर कुछ ना कुछ जरूर नया करेगा, ठीक है। तो मतलब अब एप्पल को गिरने नहीं देना हम में से किसी को भी, ठीक है, राइट। तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्चुअली क्या है कि कोई भी फोर्स लग रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, ऐसा क्या है जो चीज ऊपर से गिरी, ठीक है, एप्पल ऊपर से गिरा, आया नीचे, ठीक है। मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने ऊपर फेंका लेकिन आया नीचे। अब ऐसा नीचे क्या है, ठीक है, हमारा फ्लोर नहीं यार, फ्लोर तो ऐसा कुछ नहीं करता, मैं खड़ा हुआ गिर जाना चाहिए था, ठीक है। और कुछ ऐसा क्या है जो कहीं भी फेंकू, कभी बेड के ऊपर फेंक रहा हूं नीचे आ रहा है, ठीक है, कहीं और खड़े होकर फेंक रहा हूं नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये सारी जो खराबी है, ठीक है ना, वो हमारे सरफेस के ऊपर है। कुछ ना कुछ सरफेस में ऐसा है जिसकी वजह से खींच रहा है अपनी तरफ, बहुत तेजी से खींच रहा है सारी चीजों को, ठीक है। तो खाली फ्रूट्स, खाली चीजें नहीं, हम कुछ भी चीज फेंके, किसी भी चार्ज की चीज फेंके, आएगी नीचे ही। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, गिरना कहां है, नीचे। तो मतलब जो चीज इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो ये डिफरेंशिएट नहीं करती कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, एप्पल आ रहा है कि ऑरेंज आ रहा है, ठीक है, बॉल आ रही है कि बैट आ रहा है, ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं कि एनिमल्स आ रहे हैं, वो तो बस इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और वही चीज क्या कहलाती है, अर्थ की ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन क्या है, वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ उठा के खींच रही है, वो चीज क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हमारे सर न्यूटन के साथ हुआ। हम एक दिन बैठे हुए थे, देखिए हमने अर्थ बनाई है, ठीक है ना, कुछ सुंदर सी नहीं है लेकिन फिर भी है, अर्थ हमारी है, ठीक है। तो हमने एक अर्थ बनाई है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा एप्पल का पेड़ लगाया और सर न्यूटन नीचे खड़े होकर अपनी बुक्स वुक्स पढ़ रहे हैं और घूम रहे हैं, ठीक है। सडनली एक एप्पल आया और गिर गया, और दिन में उनको क्या दिख गए, तारे दिख गए। अब ये चीज हमारे सर न्यूटन को क्या बुरी लग गई भयंकर तरीके से। क्यों, बोले यार मैं ठहरा इतना बड़ा साइंटिस्ट और ये क्या दिन में तारे दिखा दिए मेरे को, बोले अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या करा, इस एप्पल को पकड़ लिया और फिर ऐसा पकड़ा कि अभी तक ये एप्पल हमारे साथ एज इट इज रखा हुआ है, हम कहीं नहीं जा सकते इस एप्पल को छोड़ के। उन्हें इतना बुरा लग गया, देखिए उनका डेडिकेशन देखो, क्या मतलब, बोले मेरे ऊपर गिर गया, ये तो कितनी बड़ी बात कर दी। तो उन्होंने इस एप्पल को पकड़ा, बोले तूने मुझे तारे दिखाए, अब मैं तुझे तारे दिखाऊंगा, ठीक है।
गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें, ठीक है, या ऊपर से ड्रॉप करें सडनली, पेन है, मैंने मार्कर है, ड्रॉप किया, ये आया कहां, नीचे। तो कोई भी चीज जो ऊपर से फेंकी गई है वो कहां आ रही है, बार बार नीचे। ऊपर से फेंकी नीचे, नीचे से फेंकी ऊपर गई, लेकिन वापस लौट के नीचे आ गई। तो ऐसा क्या है नीचे जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है? और क्या खाली नीचे ही खींच रहा है? क्या ये सरफेस ही खींच रहा है? ठीक है, तो ये चीज हम लोग डिस्कस करें। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशन क्या है? वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो चीज क्या कहलाती है? ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, राइट। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट falls towards the earth, therefore a force must be acting on it। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा तभी उसके अंदर मोशन हो रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वरना ये चीज यहां रखी हुई है, जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये स्टेट को चेंज नहीं कर सकती और मूविंग तो हो ही नहीं सकती। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगा तभी ये नीचे आना स्टार्ट हुई। तो ये फोर्स कहां लग रहा है? हमने पढ़ा था जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको कुछ नीचे से खींच रहा होगा। नीचे क्या है? अर्थ है। तो हमने क्या कहा, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उसको अर्थ खींच रही है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया? अर्थ का फोर्स। और वो अर्थ का फोर्स कहलाता है ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, द अर्थ exerts force of attraction, always attraction, not repulsion। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ह्यूमन बीइंग है कि एनिमल, एप्पल है कि ऑरेंज। वो लक खराब था उस दिन एप्पल का, जो उसके नीचे जाके बैठे थे वो। द अर्थ exerts force of attraction or gravity on the object। The earth attracts all the objects towards the center। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को, चाहे यहां से गिरा हो, चाहे यहां से गिरा हो, चाहे यहां से गिरा हो, कहां अट्रैक्ट करेगा? अपने सेंटर की तरफ। तो अर्थ के सेंटर पे बहुत हैवी चीज है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। तो द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट is called gravitational force of earth और gravity। ठीक है, तो ये फोर्स जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है वो फोर्स क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, कभी ये चीज सोची कि बोले बारिश हो रही है तो बूंदे नीचे क्यों आ रही है? ऊपर भी तो जा सकती नहीं, कोई जरूरी तो है ना नीचे ही आना है तो लाइट बिल्कुल, तो फिर नीचे क्यों आ रही है? हमने कोई भी चीज फेंकी वो नीचे क्यों आ रही है? तो ये अर्थ ही है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, तो वो फोर्स जिससे अर्थ अपनी तरफ खींचे वो ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आए, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है? बाउंड है। जैसे ही गिरे धड़ाम नीचे, जैसे इंबैलेंस हुए धड़ाम नीचे। क्यों? क्योंकि अर्थ ने हमें खींच लिया। अभी मैं बैलेंस हूं, जैसे डिसबैलेंस हुआ ड्रॉप डाउन, गिर गया नीचे। क्यों? अनबैलेंस फोर्स होते ही नीचे। ठीक है, तो ये अर्थ है जो सारा ग्रेविटेशन लगा। तो इस चैप्टर के अंदर फ्रेंड्स हम लोगों को पढ़ना है कि अर्थ अपनी तरफ क्यों खींचती है और क्या खाली अर्थ ही खींच रही है, कोई और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर व्हाट अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बोलता था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर अर्थ ने, ये अर्थ है, इसने एप्पल को खींचा तो सेम फोर्स से ये एप्पल भी अर्थ की तरफ, एप्पल भी अर्थ को खींचना चाहिए था।
तो फिर अर्थ ऊपर क्यों नहीं गई, खाली एप्पल ही क्यों नीचे आया? ये चीज भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करें। फ्रेंड्स, नॉट ओनली अर्थ, every object in this universe attracts every object with some force। मतलब कि खाली अर्थ ही नहीं है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल होते हुए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, रखे हुए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का, ठीक है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विथ सम फोर्स, जिसके लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे हाथ में एक पैन है और एक एप्पल है, कोई एप्पल वापस आ गया। ठीक है, तो एक पैन है और एक एप्पल है। ठीक है, अभी ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होंगी, लेकिन इन दोनों का मास कम है, इसीलिए मुझे इन दोनों के अंदर कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा, तो फिर मुझे कोई चीज गिरती हुई या कोई चीज उसकी तरफ जाती हुई दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, कहीं ना कहीं रिलेट करेगा मास। ठीक है, राइट। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट विथ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स। तो खाली अर्थ ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, लेकिन उसका मास कम है इसलिए वो दिखता नहीं। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट्स। मैं हूं और अर्थ है, ठीक है। कभी सपोज ऐसा सोचा आपने कि हम लोग जमीन पे पैर रख के क्यों चलते हैं, हवा में क्यों नहीं चल लेते? रीजन है, अर्थ ने अट्रैक्ट कर रखा है हमको, इसीलिए हम सरफेस के ऊपर हैं, वरना ऐसे हवा में चल सकते थे, ऐसे हवा में चल सकते थे। ठीक है, राइट, ओके। Not only Earth attract the other objects, in fact, every object attracts every other object, and this has been proved by Sir Newton। ठीक है, तो न्यूटन सर क्या कहते थे कि हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर हर दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो फोर्स जिससे अट्रैक्ट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, अभी अर्थ कहीं नहीं ले रहा हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स। फ्रेंड्स, ये खाली बोलने के लिए नहीं है, दिस वी विल प्रूव आफ्टरवर्ड्स, कि वो फोर्स इतना छोटा होगा कि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नो फिजिकल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई फिजिकल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, और नहीं हो तो भी ग्रेविटेशन लगेगा, हो तो लगता तो है लेकिन नहीं हो तो भी ग्रेविटेशन लगेगा। अदरवाइज वो एप्पल जो सर न्यूटन के ऊपर गिरा वो नहीं गिरता, जस्ट बिकॉज कि उनके सिर के बीच में और उस एप्पल के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, अर्थ के बीच में और उस एप्पल के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो के अंदर ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली ग्रेविटेशन होता क्या है और क्यों लगता है। खाली अर्थ ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट अपने ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन लगाता है, अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ग्रेविटेशन। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, एंड कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स। थैंक यू।